Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Worship you, Father. Worship you, Jesus. Worship you, Holy Spirit. Today we have with us Brother Somnath Barua, who accepted Jesus as his Lord, God, and Savior. We will learn from him how he has accepted Jesus as a Savior and his journey with Jesus. Welcome, our brothers. आई से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ लोग को भी प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू एंड शोलम अलैहिम सबको। ब्रदर जो मेरे से टेस्टमनी पूछने वाले हैं उसका मैं एक क्रिश्चियनिटी को अपनाया, कैसा मैं किसी गॉड पे बिलीव नहीं करता था, टोटली नास्तिक था। आई टोटली है किस पे मेरे को बिलीव नहीं था, कोई भगवान है कि नहीं करके। तो ये जो He want to testify Jesus, how he accepted Jesus as a Lord, God, and Savior. He, brother, how do you come to know about Jesus? आपको यीशु के बारे में कैसा जानकारी मिला? मैं बचपन में कैथलिक स्कूल में पढ़ा लिखा और मेरा जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। दिल को जो प्यार से भर सके, मेरे दिल में जो चाहत थी उसके लिए, वो किधर मिलेगी करके। तो कुछ 10 साल बचपन से मेरे को एक बीमारी थी जो फिट्स बोलता है जिसको, जो बीमारी बहुत एक यूजुअल बहुत बेकार है कि किसको आता है करो तो उसका लाइफ पूरा वो स्पॉइल कर देता है। उसमें किधर भी आके गिर जाना, किधर भी आके बेहोश होना, किधर पे आके मतलब हेडेक होना, बाद में फिर बहुत दर्द, सर का जो पेन होता था मेरा, हेड पेन, उस कंट्रोल नहीं होता था। डॉक्टर के गया वाडिया में मेरे को चेकअप कराया, सिटी स्कैन निकाला नॉर्मल। तो बस डॉक्टर ने एक ही जवाब दिया था कि हम लोग कुछ देख नहीं सकता, बोल नहीं सकता करके। और लास्ट चांस जिसका अगर ब्रेन में कुछ हो गया, ऐसा हेमरेज हो गया तो ये कोमा में जाएगा, तो मर भी सकता है। तो बहुत तकलीफ झेला। मगर एक कैथलिक टीचर थी हमारी जो स्कूल में, वो बोलती थी फादर हु आर्ट टू हेवन। मैं बोलता था कि अभी कौन फादर है, किधर है, मैं कुछ समझ में नहीं आता था। टीचर बोलती थी कि यू बिलीव इन जीसस। मैं बोला देखो एक हमारा भगवान है, ये भगवान ले लिया तो और भगवान बढ़ जाएगा। मैं बोला मैं किस पे बिलीव नहीं करता, आई डू नॉट बिलीव एनी गॉड, यू हैव यू क्रिएट देम। कौन हमको क्रिएट किया माँ के वूम में, हु क्रिएट मी माय मदर वूम। ये मैं सोचता था करके, मगर बोलता था कि मगर मन में एक डाउट था कि कोई तो होगा हमको बनाने वाला। अगर ये बनाया क्या, वो बनाया क्या, ये बनाया क्या, वो बनाया। हजारों भगवान, हजारों बाबा आके मेरे को सामने खड़ा हुआ, इसलिए मेरे को ये आशीर्वाद हो, ये मेरे को बिलीव नहीं था गॉड पे। मगर बोलते हैं ना, अगर बचाने वाला ज्यादा रहता है, अगर कोई किधर से भी किधर, अगर तुम ढूंढने का प्यास रहती है, अगर तुम्हारा ट्रस्ट तुम्हारे अंदर अगर ये रहता है, अपना प्यास प्यास रहता है, ट्रस्ट अपना ये रहता है, क्या बोलते उसको, प्यास को थर्स्ट रहता तुम्हारे अंदर प्यार उसका, तो तुमको ऑटोमेटिक वो मिलेगा। तो ये मैं बिलीव तो नहीं करता था, मगर कैसा एक लाइफ मेरा टूट गया था कि जी नहीं सकता। एक लाइफ ऐसा था कि मैं क्या करूँ आगे। तो अपने जो मेरी मौसी का लड़का, मतलब मेरा खुद के मेरी भाभी है, जस्ट उसने बता करके एक जगह जाते हो प्रेयर में, उस प्रेयर में जाएगा तो ठीक हो जाएगा। मैं तो फर्स्ट टाइम मजाक उड़ाया, लाफिंग, बोला कि ऐसा कोई है क्या कि तुरंत टच बोलेगा हीलिंग हो जाएगा। हीलिंग होता है, बोलता है कि फिर डॉक्टर की तो कमी नहीं है, एमबीबीएस डॉक्टर, इतना डॉक्टर से। तो मेरे को एक ही बार बोला था, उधर जाके देखो, फर्स्ट यू सी देन, बोलते ओके इट्स ओके। मैं गया, फर्स्ट टाइम गया, उधर प्रेयर चालू था। मैंने कुछ बिलीव नहीं किया, मगर मेरे को एक चीज वर्ड ऑफ गॉड मेरे को अच्छा लगा था, जो मैं पढ़ के बताऊंगा। जॉन 3:16, For the God loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life. For the God did not send his son into the world so be its judge, be to be its savior. ये वचन मुझे छू लिया अंदर से। During his childhood, he used to experience a kind of epilepsy within himself. He used to fit and used to fall down. He have tried several medicines in his life, but all medicines gone in vain. He did not find any relief from that. One of his cousin approached to him and said to him,
there's a prayer meeting going on in one of the churches. Can you come and you'll be healed by Jesus? So he had a desire in his heart. He had a question in his heart to know who is Jesus is. So he went to the church, there attended a prayer meeting, and he was healed instantly that time. Yeah, brother, what impact it put it on your life after accepting Jesus? आपके जीवन में यीशु को पाने के बाद आपका जीवन में क्या क्या बदलाव आया? मेरे जीवन में बदलाव ऐसा आया करके कि पहला मुझे बहुत आलसीपन लगता था किधर भी जाने का, किधर वो करने का। मगर जीसस ने मेरे अंदर से वो निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास इतना मेरे में वो नहीं था, दया, करुणा, वो धीरे धीरे आने लगी, जिसके ऊपर मेरे को इतना, मैं जब भी इमोशन नहीं होता था, जब फटाक से इमोशन हो जाता हूँ, जिसके बाद मैं सुनता हूँ मैं फटाक से इमोशन हो जाता हूँ। मेरी लाइफ को इतना अच्छा चल रहा है तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि जीसस मेरे लाइफ को इतना चला रहा है। पहले जॉब नहीं होता था, मैं ऐसे कुछ काम नहीं करता था मैं, और कुछ जीसस ने मुझे इतना अच्छा चलाया। और मैं खुद जाने नहीं चाहता हूँ ताबोर में, प्रेयर सर्विस में, किधर भी अचानक अंदर डालता ही नहीं तो को जाना है आज। और मेरी लाइफ में इतना प्रभाव पड़ा करके कि मैं जीसस को जब देखता हूँ, जब मैं कभी भी कुछ होता है कि जीसस के क्रॉस की तरफ देखता हूँ, मुझे हिम्मत मिलती है कि गिव मी स्ट्रेंथ। वो स्ट्रेंथ भी जब मैं पाता हूँ ना, कभी ऐसा भी लगता है कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मगर बाइबल का एक ही वर्ड मेरे को बोलता है, वो वचन इस तरह है, डर मत मैं तेरे साथ हूँ, डू नॉट बी फियर। ऐसा में लिखा है, डू नॉट बी फियर, आई एम विथ ऑलवेज। मतलब मैं तुम्हारे साथ हरदम रहूंगा, चाहे तुम किधर भी हो, चाहे तुम या किधर भी अकेलेपन महसूस करते हो, ये मत सोचना माय ब्रदर्स सिस्टर्स, ये मत कभी मन में मत सोचना कि जीसस हमको सुनता नहीं है, जीसस हमको कभी वो नहीं करता है, ये नहीं दिया, क्योंकि वो हर चीज़ को ध्यान देता है। एक माँ कैसे अपने बच्चे को ध्यान देता है, मॉम, कि एक बच्चे को अगर कुछ चाहिए रहता है तो फटाक से उसका माँ को मालूम पड़ता है कि ये बच्चे को चाहिए। तो जीसस किसी को भूलता नहीं है, डू नॉट फॉरगेट। उसको आदत नहीं किसी को, हम लोग उसको छोड़ देते हैं मगर वो हम लोग को कभी नहीं छोड़ता। तो ये इसका मसी है, इसके अंदर इतना सारा मसी भरा, इतना उसका मसी है कि हम जहाँ किधर भी रहेंगे ना, वो अपन को निकालेगा। अगर उतना हमसे प्यार करता है ना, अगर हम अकेले में भी अगर हम बैठे किधर भी, तो अपन को ये जवाब जरूर मिल जाएगा कि जीसस हमारे साथ है करके। वो हर टाइम हमारे साथ देता है, हर टाइम हमारे साथ रहेगा, चाहे आप किधर भी जाओ, हमें बिलीव छोड़ देगा मगर जीसस हमको नहीं छोड़ेगा। कि बहुत जन बोलता है हाँ जीसस में जो इतना सेक्रीफाइस आ रहा है, इतना तकलीफ आ रहा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ आप सब ब्रदर सिस्टर्स को, कि एक बात सुन लो कि तकलीफ तो आएगी, तकलीफ सेक्रीफाइस आएगा। अगर सेक्रीफाइस नहीं रहेगा तो जीसस, ये मत समझना सेक्रीफाइस अगर आपके लाइफ में नहीं है तो आपके लाइफ में मतलब प्यार नहीं है जीसस का। अगर सेक्रीफाइस आया तो जीसस का प्यार, लव और अनॉइंटिंग आपको और अच्छा लगेगा। बोले अरे तो मेरे को इतना जीसस प्यार करता है। तुम बोलेगे कि मुझे हर समय सुखी चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पोजीशन चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए, किसी किसी को बोलते अच्छी वाइफ मांगता है। देखो वो सब सहना पड़ता है, लेना पड़ता है। जीसस देता जरूर है, वो देगा जरूर, उसकी इच्छा है। बच्चे लोग को अच्छी चीज़ नहीं देगा, बाइबल में लिखा है कि मैं तुम्हें अच्छी चीज़ें नहीं दूंगा जरूर, मगर वो देगा आपको। आप अगर उसकी राह पर चलोगे, गो इन योर जीसस वे, जीसस जो बोलता है उसके राह पर चलोगे। क्या होता है ना, हम लोग उसकी राह पर कभी चलते नहीं है। जीसस हमको बोलता है ये नहीं करने के लिए, हम लोग वो करेगा ना तो वो नहीं होता है। जीसस की जो मर्जी रहती है, जो जीसस का विल रहता है, उसकी इच्छा रहती है, उस पर हम लोग जीसस दोष नहीं लगाता, मगर जीसस का हार्ट है ना, वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। हम लोग जितना वो बोलते हैं ना, एक ब्रदर से मैं सुना था कि जीसस एक डॉक्टर है, हाँ जीसस एक डॉक्टर है, और सीन हमारा क्या है, एक बीमारी है। अगर हमारे अंदर आएगा, हमारे अंदर का सीन आता है बीमारी के रूप में, तो जीसस डॉक्टर उसको ठीक कर सकता है। हाँ, अगर हमारे अंदर पूरा अंदर आ ही जाएगा, अगर हम जीसस को नहीं बताएंगे डॉक्टर को, तो इलाज कैसे होगा। वो सीन हमको पूरा वो कर लेता है, बीमारी हमको पूरा जकड़ लेता है, फिर एक पूरा बंद कर देता है। बाद में हम जीसस को याद करते हैं, तभी भी जीसस हमारे पास आता है। तो पैसा बोलो, ये बोलो, वो तो कुछ मतलब नहीं, वो तो आज है कल है, निकल जाएगा, मगर जीसस रहना चाहिए लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल। He was short tempered,
from childhood onwards, and he had no control over his emotions also. I used to get angry with anyone. Now, after accepting Jesus as his Lord, God, and Savior, now he can feel the difference within his mind, within his approach towards others. He is now very delicate, sensitive, very delicate and loving towards others. He has even control over his anger, his emotions, and he is totally inspiration to all the youth, those who are experiencing a kind of disturbances in their life because of kind of sin. Since how it has tortured a human being, and how Jesus has delivered the human being from that sin he has experienced in his life in a proper way. Yeah, brother, what suggestion you would like to give to our viewers who are listening to you at this moment? आपको मतलब आप क्या सजेशन देना चाहते हो जो हमारे जो भाई बहनों जो आपको सुन रहे हैं यहाँ पे, जो यीशु के बारे में, यीशु के राह पर चलना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं यही सजेशन देता हूँ करके, आप कोई भी हो या किधर ही कास्ट में बिलीव करते हो, कि ये मत सोचना करके कि मैं अकेला हूँ। एक बाइबल का वचन मैं आपको दोहराऊंगा, जरमाया 29:11 में लिखा है, आई अलोन नो द प्लान्स आई नो, प्लान्स आई हैव एंड नॉट, आई अलोन नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, plans to begin your prosperity and not desire, plans to bring about the future of your hope for you। मतलब ये तुम्हारा फ्यूचर के बारे में हर जानता है। तुम्हारी माँ नहीं जानती, ये तुम्हारा डैड नहीं जानता फ्यूचर के बारे में, वो तुम्हारे लिए जानेगा। मगर यही तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ करके कि लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, लाइफ में सब कुछ ऐसा होगा कि तुम्हारा फैमिली जीसस को बिलीव नहीं करता, चाहे तुम कौन से भी कास्ट के हो या कौन से भी अपने रिलीजन्स के हो, फैमिली आपका बिलीव नहीं करता कि नहीं जीसस क्रिश्चियंस के भगवान है। सब मैं सुनता हूँ करके, अगर मैं किधर भी जाता हूँ कि सब लोग अगर आप किधर भी जाओ तो अगर किसी को पूछोगे कि क्रिसमस त्यौहार क्यों बनाते हैं, ईस्टर त्यौहार क्यों बनाते हैं, तो सब लोग के मुंह से कभी जीसस का नाम नहीं आएगा, कभी जीसस का नाम नहीं आएगा। क्रिसमस, किसी को पूछोगे क्रिसमस क्या है चीज़ है, तो ये चीज़ बोलेगा क्रिसमस चीज़ है किसको सूली पर चढ़ाया गया, क्रिसमस के टाइम सूली पर चढ़ाया गया। क्रिसमस इसलिए बनाते हैं, सेंटा क्लॉज का जन्मदिन है। सेंटा क्लॉज कौन है किसी को मालूम नहीं, सेंटा क्लॉज दुनिया में मुक्तिदाता तो नहीं है। हम बच्चों को सब सिखाते हैं, माँ बाप बच्चों को क्या सिखाते हैं, जीसस को सिखाओ। क्या बोलते हैं, तुम्हारा सेंटा क्लॉज तुमको गिफ्ट देगा, विश पूरा करेगा। सेंटा क्लॉज इमेजिनेशन है, सेंटा क्लॉज कुछ नहीं कर सकता, एक इमेजिनेशन है का। तुम अगर मैं बच्चों को बोलेगा भी कि जीसस तुम्हारा विश पूरा करेगा, जीसस से तुम डेली बात करो, जीसस के साथ टाइम एक्सपेंड करो। देखो मैं बोलता हूँ, तुम्हारा अगर बच्चा भी अगर रहा बिगड़ा हुआ, तुम अगर उसको ये बताओ, मैं बोलता हूँ लाइफ अच्छी रहेगा। हाँ, एक तो अगर हर एक क्रिश्चियन बच्चे के कान में यही वर्ड बोला कि जीसस क्रिएटर है, जीसस तुमको सेवियर है, जीसस योर बेस्ट फ्रेंड, तो बच्चा कभी भी सिन नहीं करेगा। बच्चा बोलेगा माई क्रिएटर इज गॉड, माई बेस्ट फ्रेंड इज जीसस। ये जरूर सोचेगा कि आजकल के जनरेशन में को मालूम है कि जनरेशन कोई बिलीव नहीं करता क्रिश्चियन में वाले लोग तो चर्च में भी जाते तो पीछे खड़े रहते हैं। क्या होता है करके, जीसस को लोग, जीसस इतना स्ट्रिक्ट नहीं करता है। जीसस चाहता है तुम्हारी मर्जी हो तुम मेरे पास आओ, मगर जीसस चाहता ही तुम उनके पास ही आओ। तो मालूम है जो तुम कर रहे हो वो अच्छी चीज़ें नहीं है। हाँ, ओके, Thank you, brother James, for our inspirational talk. थैंक यू। Thank you for your guidance to our youth. I hope all our brothers and sisters got an inspiration from this testimony and will grow in the love of our Lord day by day. Thank you, Lord. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord.